तो जैसे हाँ, कल ट्विटर पे भी मैंने बात की। और जो भी साधक हैं, यदि आप साधक उपासक हो तो आपको ट्विटर पर अवश्य ही जुड़ना चाहिए, जहाँ पर कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। वो चीज़ें जो आपको दरबारों में भी नहीं बताई जाती हैं, जो आपको यहाँ भी दरबार में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दरबार साधारण गृहस्थ भी देखते हैं। तो यदि आप साधना करते हो तो आपको ट्विटर पर अवश्य ही फॉलो करना चाहिए, दोनों हैंडल्स को। आपको कृताचार्य इस हैंडल को भी फॉलो करना चाहिए और एक सत्व हैंडल को भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो हमने बात की थी कल ट्विटर पर लूप्स की, कि जैसे प्रेत जो भी रहते हैं, जैसे जो मृत हो गया तो उस मृत जीव का क्या होता है ना। एक साधक ने प्रश्न किया, तो उसके उत्तर में जो भी देवी ने कृपा प्रसाद दिया वह हमने वहाँ पर ट्विटर पे भी लिखा, वही आप लोगों को बताए थे। हर शक्ति, हर एक पराशक्ति का जो शरीर में नहीं है, उनका सबका अपना एक लूप होता है, एक स्वतः का ब्रह्मांड होता है, स्वतः का यूनिवर्स होता है, वो हर जीव का है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि अभी आप लोग एक घर में रह रहे हो, आप समझो आप फ्लैट में, बिल्डिंग में रह रहे हो, आपका जो फ्लैट है वो आपका है। बगल वाले के फ्लैट में कितनी बार आप जाते हो? बहुत सारे जीव तो कभी नहीं गए होंगे कि हमारे आजू बाजू में कौन रहता है, नीचे में कौन रहता है। फर्स्ट आप समझो 4th फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर 2nd फ्लोर पे कौन रहते हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं है। एक ही ग्राम में समझो आप, सामाजिक नियम आपके यहाँ है, एक समाज के यहाँ पे समझो हर घर में गए होगे, पर दूसरे समाज में जो अन्य लोगों के घर हैं उनके सबके घर में आप नहीं गए होगे। तो ये है क्या, हम लोग सब अपने अराउंड एक ब्रह्मांड की रचना करके चलते हैं, सभी, जब शरीर में है तब भी। परंतु ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में उन ब्रह्मांडों का, हर जीव के ब्रह्मांड का कोलिजन हो सकता है। कोलिजन का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ है कि आप अन्य ब्रह्मांडों से जुड़कर, अन्य लोगों के जो ब्रह्मांड है उनसे जुड़कर एक प्रकार से आप कर्मफल की प्राप्ति कर सकते हो। मैं आपको कुछ बेच सकता हूँ, कोई चीज़ रहे मेरे पास, आप मुझे कोई चीज़ बेच सकते हो, उसके बदले में मैं आपको धन दे सकता हूँ, आप मुझे धन दे सकते हो। ये इस लोक में ही संभव होता है, इस लोक में और पाताल लोक में। बाकी अन्य लोकों में ये नियम नहीं चलता। बाकी अन्य लोकों में हर जीव का अपना ही लोक होता है, उसमें वह जितने लोगों को सम्मिलित करेगा, जैसे आपके कुटुंब के जितने लोग हैं उतने ही जीव उसके लोक का, उसके ब्रह्मांड का पात्र होते हैं। ठीक है दीदी? तो जो जीव जो मृत हुआ, जो जीव जब मृत हुआ, जिस क्षण में मृत हुआ, आपका भूलोक उसी क्षण में उसके लिए थम जाता है। यानी कि जो प्रेत 40 साल पुराना रहेगा वो 40 साल पुरानी बात करेगा। वो बोलेगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या अभी, नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं क्या अभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं क्या, है ना। तो क्योंकि उसका लूप जो है समय और दूरी, ये दो डायमेंशन है, उनमें उसी समय फिक्स्ड हो जाता है। उस समय भूलोक की जो स्थिति थी वही उसके यहाँ रह जाती है। अब समझिए, आज जहाँ पे रोड बनी हुई है आपकी, पहले के समय में वहाँ पे रोड नहीं थी, तो जो प्रेत इत्यादि जो जीव उस समय में मरे उनके लिए आज भी वहाँ रोड नहीं है। दिखा है उसका, हाँ, ये बताइए। उसका वो जो लूप होता है अन्य जीवों का, वो देवी की कृपा से हम लोगों ने देखा भी, उसका अनुभव भी किया कि वो किस प्रकार से ये बच्चे जो हैं ये लूप में रहते हैं। क्योंकि हर एक मंडल, हर एक जीव का मंडल जो होता है वह सिद्धों को भी दृष्ट नहीं होता। केवल जो देवी है वो जितना दिखाना चाहेगी, जो बाबा है वो जितना दिखाना चाहते हैं, उतना ही हम लोगों को भी दृष्ट रहता है। तो उदाहरण बताए, उसका वाक्य सुनाइए। तो जैसे अभी देवी ने हम लोगों को जो दिखाया कि प्रेत जो है उसके मंडल में क्या घटना घटित हो रही है, कि एक प्रेत, उसको हमने शमशान से पकड़ा, उस प्रेत को शमशान से पकड़कर हम हमारे मंडल में लेके आए, और फिर अगले दिन हम उसको लेके गए उसको, और उस जीव की मृत्यु जो है वो एक, ये पूर्व में बता दिया था। हाँ, ये पहले ही हम लोगों को बता दिया था देवी ने कि इस जीव की मृत्यु जो है वो एक एक्सीडेंट में जो है वह हुई है। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ देवी ने वही बता दिया था पहले।
फिर जब हम लोगों को दूसरे दिन देवी उस जगह पर लेके गई जहाँ पे कि वो जो बच्चा जो हम पकड़ के लाए, जो हम शमशान से लाए, उसको शमशान में बंधा हुआ था, तो उसको वहाँ से निकाल के हम हमारे मंडल में लाए। तो वहाँ पे देवी लेके गई उस स्थान पर जहाँ पर कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने वहाँ पे देखा कि वो बच्चा जो है बाइक से वहाँ से बाइक पे आ रहा है, वही बच्चा जो हमारे मंडल में है, वो वहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से आया और जो रोड पे हम खड़े थे उस रोड पे आया और डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया वहाँ से। अब समझिए इसमें क्या हुआ। पहली बात, जहाँ से वह बाइक से आया वहाँ वर्तमान में कोई रोड नहीं थी, परंतु वहाँ पे पहले रोड हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ झुरमुट पूरा उगा हुआ था पूरा। तो यानी कि आज से 20-25 साल पहले अबेंडेंड रोड जिसको आप बोलते हो वह हुआ करता था। उस रोड से वो जीव आया, प्रतिदिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस लूप में फंसा हुआ है। वो प्रतिदिन उसी रोड से आता है, और जब जिस रोड पे हम खड़े थे, जो आज में वर्तमान में भी जो रोड है, उसी रोड से आती हुई एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वैसे ही इसीलिए उस रोड पे आते ही उसकी माया समाप्त। अब वो उस रोड के पार नहीं आ सकता। उसकी लूप प्रतिदिन वो जीता है, प्रतिदिन वही चीज उसके साथ हो रही, उसकी मृत्यु हुई और हाँ उसके लिए उसकी मृत्यु जिस समय में हो गई, वो समय उसके लिए उसी समय थमकिया बने दिया। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वही एक दिन को वो रोज जीता। तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वही दिन को वह रोज जीता है। वही देवी बता रही थी लूप में, उसी पे आ रहा था मैं आगे, कि जिस दिन भी उस जीव की मृत्यु हो जाती है, जिस भी जीव की मृत्यु होती है, उस समय में जो है, उस समय में वह जीव अटका हुआ रह जाता है। तो इसीलिए जब जो आप बोलते हो हॉन्टेड हाउस, आप देखोगे हॉन्टेड हाउसेस पूरी तरह से अबैंडन्ड, आपके समय में वो अबैंडन दिखते हैं, परंतु जो उसमें भूत प्रेत रहते हैं वो जब मरे रहते हैं तो उस समय में जितना वैभव वहाँ पे रहता है, उनके लिए वही वैभव वहाँ रहता है, उनके लिए वही लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए उनकी वो उस लूप में अटके हुए रहते हैं। तो जब तक इसमें नियम है, वो उस लूप को ब्रेक नहीं कर सकते। आपको उनके लूप से संपर्क साधना पड़ेगा, तभी वो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं या लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अगर किसी ने आपके यहाँ पे तंत्र करके भेजा तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो वो आपके लूप से मर्ज हो जाएगा। जैसे आपके पड़ोसी के यहाँ, अब आपके घर में घी शक्कर, समझे घी शक्कर रखा हुआ है, आप एक कटोरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ पे दे दो तो वो शक्कर उसके यहाँ पे आ गया। तो ये यूनिवर्सेस का मर्ज है। तो वो उसके लूप से आपके जो शरीरधारी जीव है उसके लूप से आप मर्ज तभी कर सकते हो, या तो आपको कोई तंत्र मंत्र वो कर दे, सबसे बड़ा कारण आजकल रहता है। दूसरा, या तो आप उसके स्थान पे चले जाओ। अब जैसे वो जो अबैंडन रोड है वहाँ से कोई जाए तो बिल्कुल वो जीव, यदि समय थोड़ा ज़्यादा बीत गया हो, यदि उसमें क्षमता आ गई हो, तो वह अवश्य ही उस जीव से संपर्क कर सकता है। समय के साथ उन भूतों प्रेतों में भी क्षमता जो है वह आ जाती है। नहीं, तो उसका आपने वो नहीं बताया जी कि वो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, जो उसने किया है उसका कैसे कार्य चले, कैसा लूप है उसका, उसको डिस्क्राइब। तो देवी वही बता रही हैं कि जो ये लूप चलता है, ये लूप पूरा चलता है। यानी कि वो जीव जिस प्रकार अपने, जैसे अपने जीवन जब वो जीवित था, जिस दिन लास्ट दिन जो उसका था, उस दिन उसने जितने कृत्य किए वही कृत्य वह रोज करता है। रोज सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, अपने पत्नी से, पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, भाई बंधुओं से, सबसे मिलेगा जो जो उस दिन मिले थे। भले वो लोग मृत हो चुके हों, पर उसकी दुनिया में वो जीवित ही रहेंगे, उसकी दुनिया में उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो वो जीव जो है उसी स्थिति में पड़ा रह जाता है। और जब आप उसके स्थान में जाते हो, आप उसकी जगह पे जाते हो और आपका कोई रक्षात्मक देवता नहीं रहता है, तो ऐसे में वह अपने लूप को आपसे मर्ज कर सकता है और फिर वह करंट में, यानी कि वर्तमान में जान पाएगा कि इस समय क्या हुआ है। और जब वह इस समय में आकर देखता है कि उसकी दुनिया इतनी बदल गई, ये सब सारा चीज़ नहीं रह गया, उसी क्रोध में आकर वह सब उच्चाटन आपका मूल रूप से करता है।
और यदि तंत्र किया गया तब तो उसे भेजा गया है आपका डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर वह वर्तमान में रहकर आपका डिस्ट्रक्शन कर सकता है। फिर उसको जो है भोग इत्यादि वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो तांत्रिक ने उसको सिद्ध कर रखा है, वो उसको वर्तमान में उसने तांत्रिक ने अपने लूप से उसको जोड़ लिया है। तो इस कारण से उसका वर्तमान, जो तांत्रिक का वर्तमान है वो उसका वर्तमान हो चुका है। फिर वह तांत्रिक ने आपके यहाँ भेजकर आपके लूप से उसको जोड़ दिया, तो जो आपका वर्तमान है वही उसका वर्तमान हो गया। तो ये इस प्रक्रिया से चलता है, और यही प्रक्रिया सभी जीवों के लिए, जो भी त्रिभौतिक हैं, देवलोकों तक, नीचे के असुर लोकों तक, सब जगह पे यही प्रक्रिया चलती है। अभी उसमें यह है कि जो गाड़ियाँ ढूंढते रहते हैं, अन्य गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है एक ही जगह पर, इसको भी एक्सीडेंट करते हैं। तो अब ये मैंने इसको और रोचक देवी आप लोगों को बता दी। अब सोचिए कि देवी कितनी कृपालु हैं कि आप लोगों के समझने के लिए, उस चीज़ को, इन फिनोमिनन्स को आप लोगों को समझाने के लिए वो देवी बता रही हैं कि जैसे आप लोग देखते हो कि कई कई घाटों में बार बार एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे तो जो विज्ञान की बुद्धि वाले हैं वो लोग जस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिख के हट जाते हैं, पर ये सोचिए कि नहीं, सामान्य रास्ते पे भी होता है, कहीं भी होता है, तो नहीं है, उसका नहीं कहीं भी, तो उसका कारण जहाँ कहीं भी बार बार एक ही जगह पे एक्सीडेंट होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो शक्ति, जो पराशक्ति, जो भूत प्रेत जो वहाँ मृत हुए, वो बच्चों का प्रतिदिन मृत्यु वहाँ पे होती है। मृत्यु होने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद रह जाती है, उन्हें ये याद रह जाता है कि मेरी एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ, सफ़ेद गाड़ी से हुआ, मारुति की गाड़ी से हुआ, कि टाटा की गाड़ी से हुआ, कि कौन सी उससे हुआ। ये भी बहुत विरले भूतों को याद रहता है। ज़्यादातर भूतों को क्या याद रहता है कि सफ़ेद गाड़ी थी, काली गाड़ी थी, लाल गाड़ी थी, उससे ही उनका एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए प्रतिशोध की भावना में, क्योंकि वो प्रेत है, वो भूत है, वो अतृप्त है, पिशाच है, तो ऐसे में वो उन जो भी गाड़ियां उस रंग की आएंगी उनको इससे मतलब नहीं कि उसमें कौन बैठा है, उनको इससे मतलब नहीं कि गाड़ी का रंग क्या है, वो हाँ, क्योंकि वो याद ही नहीं रहता, क्योंकि मृत हो गए ना, उनकी स्मृति जो है वो खंडित हो चुकी थी। बस उनको एक ही चीज़ याद थी कि ये सफ़ेद गाड़ी मेरे सामने आई और मैं मर गया, उसका प्रतिशोध लेने, फिर उस चीज़ का प्रतिशोध की भावना से वहाँ पर वह बार बार एक्सीडेंट कराते रहते हैं। यही स्थिति होती है, ज़्यादातर वैसी ही गाड़ियों का एक्सीडेंट कराते रहते हैं। और ये भी उसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर उसी प्रकार की गाड़ियों का एक्सीडेंट वह उस स्थान पर, जैसे सेडान रहेगी तो बहुत बार सेडान का ही एक्सीडेंट वहाँ पे होगा, ट्रक उल्टी रहेगी तो बहुत बार ट्रक ही उस जगह पे उल्टेगी। और यदि जीव पे डिपेंड करता है, जो जीव वहाँ पे मरा है वो किस तरह का जीव था जब जीवित था, तो उसके अनुसार दिमाग बुद्धि रहेगी तो उस प्रकार का करेगा, नहीं रहेगी तो बस कोई भी गाड़ी आएगी उसको उल्टाएगा। पर इन द एंड वो लूप में है, क्योंकि वो रोज मर रहा है, वो अपनी जो उसकी वर्तमान स्थिति रहती है उसके लोक में, जो उसका लूप है उसमें जो उसकी वर्तमान स्थिति रहती है, उसके लिए जिम्मेदार उस चीज़ को ठहराता है जो उसे लास्ट में दिखी थी कि हाँ ये गाड़ी मेरे सामने आई और मैं मर गया। तो ये लूप होता है। तो ये सेम जैसा हम लोग करते हैं, हम लोग भी एक लूप में ही है, पर इसमें पुरुषार्थ है, हमारे लूप में पुरुषार्थ है। जैसे अब 30 दिन हम काम करते हैं, उसके बाद में हमको सैलरी मिलती है, क्योंकि ये पुरुषार्थ से कनेक्टेड चीज़ है। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, उस दिन में उठेंगे रात को ख़त्म, फिर दिन में सुबह उठेंगे रात को ख़त्म, ये प्रतिदिन उनके यहाँ पे होते रहता है, जो भूत प्रेतों का लोक है। और नीचे जब जाएंगे, जब पाताल लोक की ओर बढ़ेंगे तो यही दिन बड़ा होने लगता है, मतलब दिन छोटा होने लगता है, फट फट समय बीतता है। और जो ऊपर देवताओं के लोक में जाएंगे तो दिन बड़ा होने लगता है वहाँ पर, कि एक ही दिन में कई लाखों करोड़ों वर्ष हमारे हो जाते हैं। इसीलिए लूप में ज़्यादातर लोगों को पुरानी ही बातें अपनी याद रहती हैं, उसी ज़माने में जीते रहते हैं। हाँ, तो कभी भी देख सकते जी, हैं। तो वही बताया जैसे मैंने कि लूप में इसीलिए जो है जो भी भूत प्रेत इत्यादि आते हैं वह पुरानी बातें ही करते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि अरे वो बच्चा 4 साल का था जब वो मरे, अब 20 साल बाद प्रेत उन्होंने हाजिरी रखी, उन्होंने सवारी पकड़ी, तो वो उस बच्चे की 4 साल की बात उनको याद रहेगी। वो बीच में 20 साल जो आगे बढ़ा वो उनको कुछ नहीं पता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेत योनि में अटके थे। केवल जो पूर्वज हैं और जो कुल देवी देवता हैं वो वर्तमान में रहते हैं, वो उनके इष्ट की कृपा से, वो आपके कुल देवी की कृपा से पूर्वज, और कुल देवी अपनी इष्ट की कृपा से आप वर्तमान को देख सकती है, वर्तमान में जी सकती है, और इसीलिए वो आपकी चीज़ों को समझ सकती है, आपकी चीज़ों को सही कर सकती है। जो अन्य भूत प्रेत है वह यह नहीं कर सकते।